हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। रेल कर्मियों के बोनस की घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है और कर्मचारी संगठनों ने 7,000 की वेतन सीमा को हटाने की मांग की है। एक तो यह सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है जो आप लोगों को PNB बोनस मिलता है उसके लिए, और यह इसके साथ ही एक और आपने देखा होगा एक और लेटर जो है पब्लिश हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो है उस लेटर में क्या लिखा है, क्या आपको जो है बोनस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वह सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दुर्गा पूजा आने वाली है लेकिन अभी तक रेल मंत्रालय ने बोनस को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। 13 लाख रेल कर्मचारी बेसब्री से बोनस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्रालय इस मामले पे चुप्पी साधे हुए है। इनकी मीटिंग हुई है अभी 2 दिन पहले, उसमें जो है अभी डिसाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखे है, संगठन ने रेल मंत्री को लिखे पत्र में यह भी बताया है कि 2023-24 के वित्तीय वर्ष में रेलवे ने 1591 मिलियन टन माल ढुलाई की थी, जो 2024-25 में बढ़कर 1617 मिलियन टन हो गई है। माल ढुलाई बढ़ने का मतलब है कि रेलवे की आय में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए कर्मचारियों के बोनस में बढ़ोतरी पर विचार किया जाना चाहिए। अभी जैसा कि आप सबको पता है, यह जो 6वें वेतन आयोग की जो बेसिक थी उसके हिसाब से जो है अभी भी बोनस रेलवे कर्मचारियों को दिया जा रहा है, और जबकि 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, 7वां इस समय चल रहा है। तो 7वें वेतन आयोग से तो कम से कम जो है रेलवे कर्मचारियों को आपके बोनस की गणना की जाए, जिससे कि कुछ जो कर्मचारी हैं उनको बेनिफिट होगा। अब इस लेटर की बात करते हैं। ये देखो, ये लेटर बहुत पब्लिश हो रहा है। इसमें जो है आपके सलाहकार हैं सुमंत पाल, इन्होंने निकाला है, और आपने अभी देखा भी होगा आपके निर्मला सीतारमण जी ने भी इस पे कहा गया है कि कहा था कि दीपावली पर जो उपहार देने की जो प्रथा है उसको बंद की जाए। तो यही इस पे लेटर के माध्यम से इन्होंने लिखा है। 17 सितंबर का लेटर है। यह देखा गया है कि कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों में CPSG में दिवाली और अन्य त्योहारों के अवसर पर उपहारों पर व्यय करने की प्रथा प्रचलित है। मितव्ययिता एवं सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के हित में यह आवश्यक है कि इस तरह के व्यय को रोका जाए। तदनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से अनुरोध है कि वे किसी प्रकार के लिए उपहार आदि पर व्यय ना करें। मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करें। तो यह इनके जो है सिग्नेचर हैं, और यह इंग्लिश का लेटर था, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके पब्लिश किया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो बोनस मिलता है रेलवे में, यह आपके प्रोडक्ट को लेके मिलता है। आपकी जो उत्पादन क्षमता यदि बढ़ती है उसको लेकर ही ये बोनस दिया जाता है, और इस लेटर में कहीं भी इस तरीके से नहीं कहा गया है कि जो है इस बोनस को बंद किया जाए। तो अभी तो आसार ये हैं कि बोनस आपको मिलेगा, आप इंतज़ार करें। जैसे ही जो है दशहरा के 1-2 दिन पहले आपके खाते में बोनस आ जाएगा, ऐसा मेरा पूरा मानना है। लेकिन इसमें कहीं भी इस लेटर में, तो आप लोग परेशान ना हो, इस लेटर में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको PLB बोनस नहीं दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जहां पर कई केंद्रीय जो है केंद्र सरकार के अंडर में कई लोग ऐसे भी हैं रेलवे को छोड़कर, जिनमें जो है उत्पादनता नहीं होती है, लेकिन उनको जो है दीपावली में कुछ गिफ्ट वगैरह इस तरीके से कुछ दिए जाते हैं। तो उनको यह जो है बोनस या गिफ्ट ना देने की बात की गई है, और बाकी ऐसा कुछ इसमें कहीं भी नहीं लिखा है। यदि आपका क्या विचार है इस पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट में बताएं कि क्या बोनस बंद हो सकता है या नहीं, इसको ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।